Hello, students. Welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our EVS textbook named Looking Around, and our today's topic is Chapter 15 From Market to Home. In this chapter, we will study about how the vegetables and fruits come to us. I mean, how the fruits and vegetables come to us from the fields or from the farmer's house. What are the procedure they follow? Let's start with the chapter From Market to Home. Day at Night. My name is Vaishali. My father is a vegetable seller. My whole family, Amma, Bhaiya, Chotu, and I help him with his work. Can you guess at what time we begin our work? At 3 o'clock in the morning, when most people are fast asleep. We start our work. Our day's work begins when Babuji, Amma, Bhaiya, and I take out the previous day's vegetables from the gunny bag and baskets. This is to prepare for bringing the fresh vegetables from the mandi. Sometime Chotu also help us. मेरा नाम वैशाली है. मेरे पापा एक वेजिटेबल सेलर हैं, सब्जी बेचने वाले हैं. हमारी जो पूरी की पूरी फैमिली है उसमें अम्मा है, भैया, छोटू और मैं मदद करते हैं उनकी विद हिज वर्क, उनके काम में. कैन यू गेस, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस टाइम हम अपना काम शुरू करते हैं? बिगिन आवर वर्क मतलब शुरू करना अपना काम. 3 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह 3 बजे. When most peoples are fast asleep, जब बहुत सारे लोग fast asleep मतलब गहरी नींद में, जब बहुत सारे लोग गहरी नींद में होते हैं. We start our work, हम अपना काम शुरू कर देते हैं. Our day's work begins when बाबूजी, अम्मा, भैया, हमारा जो दिन का काम है वो शुरू हो जाता है जब बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं निकालते हैं पिछले दिन की सब्जियां फ्रॉम द गुनी बैग एंड बास्केट्स. टोकरियों में से और बैग में से हम पिछले दिन की पुरानी सब्जियां या बासी सब्जियों को निकालते हैं. दिस इज़ टू प्रिपेयर. यह हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम तैयारी करते हैं ब्रिंगिंग, लाने की फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ी सब्जियां फ्रॉम द मंडी, ताकि हम मंडी से फ्रेश सब्जियां लाने के लिए उसकी तैयारी करते हैं. और कभी कभी छोटू भी हमारी उसमें मदद करता है. ये पापा, मम्मी, ये वैशाली और ये भैया और ये छोटू. ठीक है ना? चलिए. As we finish doing this and are having some tea, we hear the horn of the tempo. It is time for Babuji, Bhaiya, Chachu, uncle and some other from our street to leave for the mandi. अब जैसे ही हम ये काम कर लेते हैं तभी हम उसके बाद चाय पीते हैं. हैविंग सम चाय, टी, है ना? हैविंग सम मतलब थोड़ी चाय पीते हैं. और इतने में हमें सुनाई देता है हॉर्न. किसका? टेम्पो का. ठीक है, टेम्पो का हमें हॉर्न सुनाई देता है. और ये समय होता है किसका? बाबूजी का, भैया का और चाचा का, जो पड़ोस में रहते हैं. और कुछ हमारे पड़ोसी भी हैं, उनका टू लीव फॉर द मंडी. ध्यान से देखिएगा, टू लीव फॉर द मंडी यानी कि मंडी जाने के लिए. टू लीव फॉर द मंडी, मंडी जाने के लिए यह समय होता है जब हम चाय पीकर हॉर्न की आवाज़ सुनते हैं टेम्पो की, तो ये हमारा मंडी जाने का समय होता है. Does anyone in your house have to get up very early? What time does he or she get up? Why do they need to get up so early? क्या तुम्हारे घर में से भी, does anyone मतलब कोई,
इन योर हाउस, तुम्हारे घर में से, गेट अप मतलब उठता है, वेरी अर्ली बहुत जल्दी। व्हाट टाइम डज ही, क्या समय होता है जब वह उठता है या उठती हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। वाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली, वो क्यों इतनी जल्दी उठती हैं। तो कौन है आपके घर में जो सबसे पहले उठता है, उसके बारे में लिखेंगे, और वो क्यों उठते हैं इसके बारे में लिखेंगे। मेरे घर में सबसे पहले मेरी मम्मी उठती हैं, है ना, उसके बाद मेरे पापा उठते हैं। क्यों उठते हैं, क्योंकि मम्मी को सुबह सुबह काम करना होता है, झाड़ू पोछा, उसके बाद फिर मंदिर वंदिर की सफाई वगैरह, फिर पापा पूजा वूजा करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आपके यहाँ क्या होता है उसके लिए आप लिखेंगे। राइट स्टूडेंट्स, नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द डे, दिन की तैयारी। While Babuji is away, Amma, Chotu and I put the previous day's vegetables on gunny bag and sprinkle some water on them. By 6:30 a.m., Babuji is back from the mandi with baskets and sacks full of fresh vegetables. At that time, our house looks more like a small vegetable market. There are brinjals, potato, tomatoes, केरा यानी भिंडी, pumpkin, gourds, chilies and many other vegetables all around. Everybody help in sorting the vegetables. The vegetables which are not fully ripe are ready to sell are kept aside. We have to sort the vegetables fast so as to reach the bazaar as early as possible. अब वो कहता है कि दिन की तैयारी हम कैसे करते हैं, वाइल जब हम बाबूजी हमारे गए हुए होते हैं, अम्मा, छोटू और मैं जो पहले दिन की प्रीवियस डेज मतलब प्रीवियस मतलब पहला दिन, जो पहले दिन की सब्जियां थी यानी कि जो बीत गया है कल, उस दिन की जो सब्जियां थी गुनी बैग के ऊपर, उन पे हम स्पार्कल सम वाटर कुछ पानी छिड़कते हैं उनमें, ताकि वो फिर से दोबारा तरोताज़ा लगें या हो जाएं। 6:30 बजे के करीब सुबह पिताजी हमारे जो है वापस आ जाते हैं मंडी से, और साथ में क्या होता है उनके, विद बास्केट्स, बड़ी बड़ी टोकरियाँ होती हैं, और सैक्स और बोरे होते हैं जो कि फ्रेश सब्जियों से भरे होते हैं। एट दैट टाइम, उस समय हमारा घर, आवर हाउस लुक्स, हमारा घर दिखाई देता है, मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट, घर ना हो करके वो एक सब्जी का बाज़ार जैसा लगता है। वहाँ पर बैगन, टमाटो, है ना, पोटैटो, भिंडी, पम्पकिन, ये सभी तरह की अलग अलग सब्जियाँ और भी कई तरह की चारों तरफ होती हैं, और हर कोई हेल्प करता है फटाफट शॉर्टिंग करने के लिए, वेजिटेबल्स को छांटने का काम करता है। और वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुल्ली राइप, जो पूरी तरीके से पके नहीं होते हैं, एंड रेडी टू सेल, और वो बिकने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें एक तरफ रख दिया जाता है। और हमें इतनी जल्दी जल्दी उन वेजिटेबल्स को शॉर्ट करना होता है, छांटना होता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी बाज़ार के लिए हमारे पापा तैयार हो सकें। जितनी जल्दी से जल्दी वो जा सकते हैं उतनी जल्दी वो जा सकें। ये वो काम करते हैं पापा के मंडी से आते ही। By 7 o'clock, Babuji arrange all the vegetables on the hand cart and leave for the bazaar. He says that if he is late, then his regular buyers may buy their vegetables from someone else. As soon as Babuji leaves, I quickly get ready as I have to reach school by 7:30 a.m. अब वो कहते हैं सुबह 7 बजे के करीब हमारे बाबूजी सारी की सारी सब्जियों को अरेंज ठीक से लगाते हैं अपने ठेले पर और बाज़ार के लिए निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ही इज़ लेट, अगर वो लेट होते हैं तो उनके जो रेगुलर बायर्स हैं, जो रेगुलर कस्टमर हैं, जो उनसे रोज़ सब्जियां खरीदते हैं, वो किन्हीं और लोगों से सब्जियां खरीद लेंगे। समवन एल्स मतलब किसी और से वो सब्जियां खरीद लेंगे। एज सून एज बाबूजी लीव्स, और जैसे ही बाबूजी निकलते हैं वैसे ही मैं भी तैयार हो जाती हूँ अपने स्कूल जाने के लिए, क्योंकि सुबह 7:30 बजे मुझे भी स्कूल जाना होता है। इन द बाज़ार, अब बाज़ार में क्या होता है, ये पापा बैठे हैं ठेली लगाकर और ये छोटू है। तो कहता है छोटू अटेंड्स स्कूल इन द आफ्टरनून, ही रेस्ट फॉर अ वाइल एंड गोज टू द बाज़ार लेटर with food
for Babuji and Bhaiya. He stays with them at the vegetable cart until it is time for him to go to school. Sometimes he goes back after school to help Babuji. Babuji tries to see that the previous day's vegetables are sold first. अब वो कहता है कि बाज़ार में क्या होता है, छोटू जो है वह स्कूल को शाम के शिफ्ट में जाता है। कहीं कहीं स्कूल्स की 2 शिफ्ट्स होती हैं जहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं, कुछ इस तरह का प्रोसीजर रहता है कि सुबह की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट कर दी जाती है। तो छोटू जो है वो शाम के शिफ्ट में जाता है, वह कुछ देर रेस्ट करता है और उसके बाद वो बाज़ार जाता है। बाज़ार लेटर विद फूड, बाद में बाज़ार जाता है खाना लेकर बाबूजी के लिए और भैया के लिए। वह स्टेज, रुकता है, विद देम, उनके साथ, उस सब्जी के ठेले पर ही, अनटिल मतलब जब तक कि, इट इज़ टाइम, जब तक कि उसका समय स्कूल के लिए नहीं हो जाता। यानी स्कूल का समय जब तक नहीं हो जाता तब तक वो अपने पापा और भैया के साथ ही ठेले पर रुकता है। कभी कभी वह स्कूल से आने के बाद भी, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद भी बाबूजी की मदद करने के लिए ठेले पर जाता है। बाबूजी भी कोशिश करते हैं कि वो देखें कि जो एक दिन पहले की बासी सब्जी है उसको वो पहले बेच सकें, बेच दें। राइट, लेट अस टॉक। बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट। व्हाई डू यू थिंक ही डज दिस? बाबूजी जो हैं वो बेचते हैं पहले दिन की सब्जियों को पहले, यानी कि एक दिन बाद जो पुरानी सब्जियां हैं उन्हें वो पहले बेचते हैं। वाई डू यू थिंक, तुम क्यों ऐसा सोचते हो कि वो ऐसा करते होंगे? वो ऐसा इसलिए करते होंगे ताकि उनकी जो पुरानी या बासी सब्जियां हैं वो पहले बिक जाएं। अगर वो नहीं बिकेंगी तो वो धीरे धीरे खराब हो जाएंगी, है ना। हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स वेयर? क्या तुमने कभी सूखी और ख़राब सब्जियां देखी हैं? कहाँ देखी हैं? बिल्कुल देखी होंगी, कई बार अपने घर में देखी होंगी, कई बार सड़क पे इधर उधर पड़े हुए भी आपने ख़राब और सब्जियां देखी होंगी। हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स आर स्पॉइल्ड? तुम्हें कैसे पता चलता है? स्पॉइल्ड मतलब ख़राब हो जाना, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। हाउ डिड यू नो, तुम कैसे जानते हो कि सब्जियां ख़राब हो गई हैं? कैसे जानते हैं? उनमें से एक अलग तरह की महक से आने लग जाएगी, उनकी शेप बिगड़ जाएगी, है ना, उनमें उनका कलर चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हमें पता चलेगा कि भाई सब्जियां ख़राब हो रही हैं। छोटू इज़ हेल्पिंग हिज फैमिली। व्हाट डू यू थिंक छोटू हैज़ लर्न फ्रॉम इट? छोटू अपने परिवार की मदद करता है। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? छोटू हैज़ लर्न फ्रॉम इट, वो उससे क्या सीखता है? छोटू दूसरों की मदद करना सीखता है, अपने से बड़ों के का काम, उनकी कैसे हेल्प होती है ये सीखता है। साथ ही साथ वो ये भी सीखता होगा कि उनके पापा जब ठेले पर खड़े होते हैं तो वो अपने कस्टमर्स से कैसे बात करते हैं। हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली? और आप अपने बड़ों की परिवार में कैसे मदद करते हैं? हम उनका कहना मानकर, उनके उनके कामों में उनकी हेल्प कर कर हम उनकी मदद करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। As the previous day's vegetables get sold, Bhaiya takes out fresh vegetables from the sacks and puts them in the cart. He also keeps sprinkling water on the vegetables so that they do not dry up, especially in summers. Babuji and Bhaiya return home after a long day, only around 10 o'clock at night. By then, Chotu and I are asleep. Everyone else sleeps around 11 or 11:30 at night. And at 3 o'clock next morning, only 4 hours later, our family is up again. Another day has begun. वो कहता है कि जैसे ही पिछले दिन की सब्जियां या पुरानी या बासी सब्जियां बिक जाती हैं, भैया टेक्स आउट, निकालते हैं बाहर, फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ी सब्जियों को बोरों में से, सैक्स मतलब बोरे हो गए, फ्रॉम द सैक्स, एंड पुट्स देम इन द कार्ट, और वो उन्हें उठाकर ठेले में रखते हैं। ही ऑल्सो कीप्स, और वो लगातार वो डालते रहते हैं, छिड़कते रहते हैं पानी सब्जियों के ऊपर, ताकि वह सूखी न दिखाई दें या सूख न जाएं, खासकर गर्मियों में।
आपने भी देखा होगा कि सब्जी वाले सब्जियों पर पानी छिड़कते रहते हैं ताकि वो सूख न जाएं, वो ताज़ी दिखाई दें। बाबूजी और भैया वापस आते हैं घर पर पूरे दिन, एक लंबे दिन के बाद, लगभग रात को 10 बजे। बाई देन मतलब तब तक छोटू और मैं सो चुके होते हैं। हर कोई घर में दूसरा जो बचा है, मेरे को और छोटू को छोड़कर, एल्स मतलब हमें छोड़कर, स्लीप्स अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट। मेरे को और छोटू को छोड़कर बाकी सभी लोग 11 साढ़े 11 बजे तक सोते हैं। एंड एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह 3 बजे, सिर्फ 4 घंटों के अंदर या 4 घंटों के बाद, लेटर मतलब बाद, हमारी फैमिली अप अगेन, वो फिर से उठ जाती है। अनदर डे हैज़ बिगन, और दूसरा दिन शुरू हो जाता है। Look at the clocks given below. Write what you do and what Vaishali's does at the time which the clocks are showing. कहता इन घड़ियों में देखो, उन्हें समय दिया है अलग अलग और नीचे जगह दी गई है। इन पे आपने लिखना है कि वैशाली इतने बजे क्या कर रही होती है और आप इतने बजे क्या कर रहे होते हो। सुबह 3 बजे, सुबह 6 बजे और रात को 10 बजे। वैशाली क्या करती है वो यहाँ लिखेंगे और आप क्या करते हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे। लास्ट, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम? हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स? तुम अपने घर के लिए सब्जियाँ कहाँ से प्राप्त करते हो? गेट माते पाना, तुम कहाँ से पाते हो सब्जियाँ और कौन वो सब्जियाँ लेकर आता है। ठीक है, कहाँ से मिलती हैं हमें सब्जियाँ? या तो सब्जी की दुकान से या ठेली वाले जो गली में आते हैं, हम वहाँ से लेते हैं। और कौन लेके आता है? या तो कोई सब्जी वाला आता है, ठीक है, और अगर दुकान से लानी होती है तो कभी कभी पापा वो सब्जियाँ लेकर आते हैं। राइट स्टूडेंट्स, सम फन विद वेजिटेबल्स। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट okra यानी भिंडी at home, look at them carefully. Are all of them the same size? नेक्स्ट टाइम जब आपके घर में कभी भिंडी आए, इसे ओकरा भी बोलते होंगे किसी लैंग्वेज में, उनकी तरफ ध्यान से देखो और देखो कि क्या वे सारी की सारी एक ही साइज़ की हैं। फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वन, सबसे लंबी और सबसे छोटी को ढूंढो। मेजर दम, उन्हें नापो। डू ऑल द ओकरा हैव द सेम थिकनेस एंड कलर? क्या सारी की सारी भिंडी एक ही जैसी मोटाई की और एक ही जैसे कलर की होती हैं? कट टू ओकरा लेंथ वाइज, उन दो अलग अलग भिंडियों को लेंथ वाइज कट करो। लेंथ वाइज मतलब अगर भिंडी ऐसे है तो इसको ऐसे ही काटनी है, ऐसे ऐसे नहीं। राइट, तो लेंथ वाइज मतलब उसकी लंबाई की तरफ से ही उसे लंबा करके काट दो। डू बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स? क्या दोनों में बराबर बराबर बीज हैं? ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, और उसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करिए। राइट स्टूडेंट्स, ये अच्छी एक्टिविटी है आपके लिए, करके देखेंगे। Seema's mother has brought some fruits and vegetables from the market. Can you find them in this picture? Color them and write their name alongside. इनको अलग अलग कलर करेंगे और ढूंढेंगे कि उसकी मम्मी कौन कौन सी सब्जियां लेकर आई है। Right students? Find out. Given here is a list of vegetables and fruits. Which of these will spoil earlier and which will stay for some days? Write the name in the correct column. You can add more names in the list. नीचे एक लिस्ट दी गई है जिसमें अलग अलग सब्जियों के नाम और फलों के नाम दिए गए हैं, जैसे स्पिनच, पोटैटो, बनाना, टोमेटो, पियर्स, चीकू, पाइनएप्पल, gourd, onion, cabbage, cucumber, grapes and ginger. इनमें से आपने बताना है कि कौन से फ्रूट्स और कौन से वेजिटेबल ऐसे हैं जो स्पॉइल हो जाएंगे क्विकली, जल्दी से ख़राब हो जाएंगे, और जो कुछ दिन तक रह सकते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते। तो उनमें से कौन कौन से हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेंगे। और जैसे कि
यह स्पिनच है जो जल्दी ख़राब हो जाएगा, यानी पालक। पोटैटो कुछ दिन चल जाएगा। बनाना भी जल्दी ख़राब हो जाता है। टमाटो भी जल्दी ख़राब हो सकता है। पियर्स भी, मटर भी ख़राब हो जाएंगे। अगर हम उन्हें छिल के रखेंगे तो शायद कुछ दिन चल जाएं, लेकिन अगर छिलकों में रहेगा तो जल्दी ख़राब होने की संभावनाएं रहती हैं। चीकू जल्दी ख़राब हो सकता है। पाइनएप्पल काफ़ी दिन तक चलता है। लौकी भी काफ़ी दिन तक चल जाती है। अनियन भी, कैबेज भी, कुकुम्बर भी। ग्रेप्स ख़राब हो जाएंगे जल्दी से, है ना। इस तरीके से आप इन्हें अलग अलग टेबल्स में लगाएंगे। उसी तरीके से सम ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ टू टच while some are rough. From the list above, put the name in the correct column. ऊपर जो दिए गए हैं उनमें से कुछ तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको आप हाथ लगाते हैं बहुत सॉफ्ट या स्मूथ लगते हैं, और कुछ रफ़ से होते हैं, उनको आपने जो स्मूथ है उसे यहाँ पर लिखना है। ऐसी रफ़ जो है उन्हें यहाँ पर लिखेंगे। ये आप अपने आप देखेंगे। जैसे स्पिनच क्या होता है, स्मूथ लगता है। पोटैटो थोड़ा सा रफ़ है। ऐसे ही आपने बाकियों को भी छाँट कर इसमें लिखना है। राइट स्टूडेंट्स, which vegetable do you find the heaviest to carry? Write its name and draw its picture in your notebook. कौन सा वेजिटेबल ऐसा है जो आपको अभी तक उठाने में सबसे भारी लगा हो? उसका नाम अपनी नोटबुक पे लिखिए और उसकी पिक्चर भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आपकी ईवीएस की नोटबुक है जो वन साइड प्लेन जो आपकी जगह है वहाँ पर आप इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो कौन सा हैवीएस्ट वेजिटेबल आपको अभी तक लगा है? मेरे हिसाब से भाई कटहल हो सकता है, और एक और है, वेरी गुड, कौन सा? पम्पकिन या कद्दू। विच इज द लाइटेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल दैट यू हैव ईटन? राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ द पिक्चर इन योर नोटबुक। सबसे हल्का कौन सा फ्रूट या वेजिटेबल में से अगर आप कहेंगे तो सबसे हल्का फ्रूट या वेजिटेबल में तो एक तो ग्रेप है जो सबसे हल्का है। अगर सब्जियों की बात करें तो बीन्स होती हैं जो फलियाँ, वो भी बहुत हल्की सी होती हैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं। राइट नेम ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स। ऐसी कोई 3 वेजिटेबल्स के नाम लिखिए जिनमें बीज नहीं होते। कौन कौन से हो सकती है सब्जियाँ? वेरी गुड, अनियन है, पोटैटो है, उसके अलावा वेरी गुड गोभी है, पत्ता गोभी है, इनमें बीज नहीं होते। राइट, नाउ फिल इन द टेबल गिवन बिलो। यू कैन ऐड 3 more names and fill in the table. इस टेबल को फिल करना है। 3 नेम्स दिए गए हैं और 3 नेम्स आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया है एप्पल, उसका कलर बताइए, उसकी लेंथ, लंबाई कितनी होगी, वेट कितना है, लगभग आधा किलो, और प्राइस क्या होगा उसका। अब एप्पल है, उसका कलर रेड होता है और शुरू में ग्रीन भी होता है। उसकी लंबाई लगभग 3 to 5 सेंटीमीटर्स, और अच्छा होगा तो लगभग एक 3 to 6 कह सकते हैं आप, 3 to 6 सेंटीमीटर्स, है ना। आधे किलो लगभग। प्राइस क्या होगा? अगर आधा किलो की बात करते हैं लगभग 100 रुपीज़, 80 रुपीज़ के आसपास एप्पल आपको नॉर्मली मिलेंगे, है ना। तो आप 100 रुपीज़ के हिसाब से अगर लगाते हैं तो 50 रुपीज़ का आधा किलो हो जाएगा। ऐसे ही आप बनाना का देखेंगे, उसका कलर बताएंगे, ग्रीन और येलो, है ना। उसकी लेंथ कितनी होती है वो देखेंगे, लगभग 6 सेंटीमीटर्स to 8 सेंटीमीटर्स। 1 डज़न है, क्या रेट है? लगभग 40 से 50 रुपये। ऐसे ही पोटैटो है, उसका कलर कैसा होता है? ब्राउन। उसकी लेंथ कितनी होती है? लगभग 3 to 4 सेंटीमीटर्स। 2 to 5 भी कह सकते हैं उसको, है ना। उसके अलावा आधा किलो है, और पोटैटो की क्या कीमत है वो आप अपने मार्केट आस पड़ोस में से मम्मी या पापा की हेल्प से आप उसके रेट लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3 चीज़ें कोई सी भी आप जोड़ेंगे, उनके कलर्स, उनकी लेंथ, उनका वेट और उनके प्राइस आप यहाँ पर लिखेंगे। राइट स्टूडेंट्स, नाउ टॉक with a vegetable seller in your area. Ask the following questions and make a brief report on the notebook. ये क्या होता है? एक सर्वे हो गया एक तरह का, ठीक है ना। एक नोट बनाने का तरीका है, ये आप करके देख सकते हैं। आप वेजिटेबल सेलर है जो आपके यहाँ कोई भी सब्जी वाला आता है उससे बात कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस उससे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आप बनाकर पूछ सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं। जैसे व्हाट इज़
हिज और हर नेम, उसका नाम क्या है। हाउ मैनी पीपल्स आर देयर इन हिज और हर हाउस, उसके घर में कितने लोग हैं। और हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर एट होम, उसके घर में कितने बच्चे हैं, ये पूछेंगे। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रंस, उसके बच्चों का नाम पूछेंगे। और कितनी कितनी उम्र है उनकी, ये भी हम उनसे पूछ सकते हैं, राइट। हु ऑल हेल्प इन द वर्क ऑफ सेलिंग वेजिटेबल्स, और कौन कौन सब्जी बेचने में उनकी मदद करता है, ये भी हम पता करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। हु ऑल स्टे विद द वेजिटेबल कार्ट और सिट इन द शॉप, कहता है कौन ठेली पर, सब्जी की ठेली पर रुकता है या कौन उस दुकान पर बैठता है। अगर ठेली वाले से पूछ रहे हैं तो वो बताएंगे, और दुकान वाले से पूछ रहे हैं तो उससे पूछेंगे कि और दुकान पर कौन कौन बैठता है। व्हाट वेजिटेबल्स डू दे सेल, वो कौन कौन सी सब्जियां बेचते हैं, उनके नाम लिखेंगे। व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट वर्क, और वो अपना काम कितने बजे से शुरू करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे उनसे। फॉर हाउ मैनी आवर्स इन अ डे डू दे वर्क, और पूरे दिन भर में वो कितने घंटे यह काम करते हैं, ये पूछेंगे। एंड लास्टली आस्क देम अबाउट एनी 3 वेजिटेबल्स दैट दे सेल्स, और किन्हीं 3 सब्जियों के बारे में उनसे पूछेंगे जो वो बेचते हैं। क्या पूछेंगे उन सब्जियों के बारे में, जैसे वेजिटेबल नंबर 1, उसका नाम लिख देंगे वेजिटेबल का, नेम ऑफ द वेजिटेबल लिखा, इसे बोलते हैं टेबल बनाना, राइट। अब टेबल को किस तरीके से बनाते हैं ये देखेंगे। नेम वेजिटेबल 1, 2 और 3, उसका क्या है, नेम ऑफ द वेजिटेबल, उस वेजिटेबल का नाम क्या है। वेजिटेबल 1 कौन सी पूछी है आपने, मान लेते हैं गोभी, आलू, प्याज, ठीक है। तो उसके कहते हैं द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल, उसकी कीमत कितनी है। मान लो गोभी कीमत है 30 रुपये किलो, आलू की भी 30 रुपये और प्याज की भी 30 रुपये, ठीक है ना। उससे पूछेंगे वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आती है, तो बताएगा भाई हमने घर पे उगा रखी है या मंडी से, तीनों चीज़ों के बारे में। उसके बाद पूछो हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल डू दे बाय एट वन टाइम, वो एक समय में कितनी सब्जी खरीदते हैं। कौन सी, गोभी कितनी खरीदते हैं, तो बताएगा कि भाई मैं 20 किलो खरीदता हूँ। आलू वो कहेगा एक बोरी 50 किलो की खरीदता हूँ, प्याज भी 50 किलो खरीदता हूँ, या जो भी वो बताता है वो लिखेंगे। और लास्ट अगला क्वेश्चन है इन विच मंथ डज दिस वेजिटेबल यूजुअली कम, और यह किस महीने में अक्सर, यूजुअली मतलब अक्सर, यह जो सब्जी है किस महीने में अक्सर आती है। तो जैसे बताएगा गोभी जो है वो हमारी लगभग अगस्त लास्ट या सितंबर 15 तारीख के बाद से आनी शुरू हो जाती है। आलू तो साल भर, और आलू और प्याज साल भर चलता रहता है ना बच्चों। तो दिस इज़ द चैप्टर फ्रॉम द मार्केट टू होम, कैसे सब्जियां मार्केट से घर तक आती हैं, आपने इस चैप्टर में पढ़ा। कौन कौन सी सब्जियां किस किस तरीके से ख़राब हो जाती हैं, जल्दी ख़राब होने वाली सब्जियां कौन सी हैं, और देर से कुछ दिन चलने वाली सब्जियां कौन सी हैं, हमने ये भी इस चैप्टर में जाना। और जो वेजिटेबल सेलर्स हैं वो किस तरीके से अपना काम करते हैं, हमने ये भी जाना, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.